पंगवाल एकता मंच और पांगी कल्याण संघ कुल्लू की संयुक्त पहल ने अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लाखरा से मुलाकात कर पांगी विधानसभा क्षेत्र की बहाली का ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ये प्रयास सराहनीय है और इसके सकारात्मक परिणाम पांगी क्षेत्र और पंगवाल समुदाय को शीघ्र ही प्राप्त होने की उम्मीद है। इस सफल मुलाकात के लिए दोनों संगठनों की टीम बधाई की पात्र है। डॉक्टर आशा लाखरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की सदस्य हैं और उनके पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत महत्वपूर्ण संवैधानिक और अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं। ये शक्तियां उन्हें अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा और संवर्धन करने का अधिकार देती हैं। उनकी भूमिका में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच करना, उनके अधिकारों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों की जांच करना, केंद्र और राज्य सरकारों को नीतिगत मामलों पर सलाह देना और जनजातीय क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करना शामिल है। उनके पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट के बराबर शक्तियां भी हैं, जिससे वे प्रभावी ढंग से जांच कर सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। एक सदस्य के तौर पर उनकी राय और सिफारिशें नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डॉक्टर लाखरा को प्रस्तुत ज्ञापन पांगी विधानसभा क्षेत्र की बहाली के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस मुलाकात से यह उम्मीद जगी है कि डॉक्टर लाखरा आयोग के माध्यम से इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी। इसके अतिरिक्त दोनों संगठनों ने कुल्लू जिले के सिमशी में बन रहे पांगी भवन के लिए जिला प्रशासन से धनराशि जारी करने की भी अपील की है, जो क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। ये समेकित प्रयास पांगी क्षेत्र के विकास और पंगवाल समुदाय के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि निकट भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। इस प्रकार ये पहल न केवल पांगी विधानसभा क्षेत्र की बहाली के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पांगी न्यूज 24 की रिपोर्ट। जनजातीय के क्षेत्र लाहौल और कुल्लू के दौरे का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस से इतने बड़े हस्ते हमारे जीवन में आई हैं। पांगी जिला चंबा का मैम एक जनजातीय के क्षेत्र है, शेड्यूल्ड एरिया 1975 में ये नोटिफाई हुआ। हिमाचल प्रदेश में मैम अभी 5 शेड्यूल्ड एरिया हैं, किन्नौर, स्पीति, लाहौल, पांगी और भरमौर। तो अभी मैम जो हमने आपको ये मेमोरेंडम दिया है, ये पांगी विधानसभा के क्षेत्र की बहाली का इशू है मैम। पांगी जब हिंदुस्तान जब मैम आज़ाद हुआ था, तब प्रथम परिसीमन आयोग जब बना था, तो उसके फर्स्ट डिलिमिटेशन में हिमाचल प्रदेश जब एक 4 जिलों का स्टेट हुआ करता था, उसके लिए 1952 के डिलिमिटेशन में पांगी को अलग विधानसभा के क्षेत्र पांगी के नाम से दिया गया था। और पंगवाल कम्युनिटी से दौलत राम जी ने हमारा प्रतिनिधित्व हिमाचल प्रदेश विधानसभा में किया था। बाद में जब सेकंड डिलिमिटेशन मैम जब आया 1966 में, पांगी विधानसभा के क्षेत्र को खत्म करके उसको भरमौर विधानसभा के क्षेत्र का पार्ट बना दिया गया। 1/1/1967 से आज हम 2025 में जी रहे हैं। पंगवाल समुदाय से कोई भी विधायक विधानसभा नहीं पहुंचा। एक इंडिपेंडेंट कम्युनिटी आज दूसरी कम्युनिटी के अधीन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधीन चल रही है। मैम हिमाचल में 4 प्रमुख जनजातियां हैं, किन्नौर से किन्नौरा, लाहौल से लाहौला, पांगी से पंगवाल और भरमौर से गद्दी। 3 जो मेजर समुदाय है, इनके पास अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। मैम एक पंगवाल समुदाय जो है, जिनके पास कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है, वो हमारे साथ सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है व्यवहार किया जा रहा है। कहाँ भरमौर मैम, कहाँ पांगी? हम नॉर्थ में है, भरमौर साउथ में है। बीच में मैम पीर पंजाल फरगनमाला के क्षेत्र आता है, साच पास वहाँ पे बंद होता है। भरमौर विधानसभा के क्षेत्र हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में एक ऐसा अकेला विधानसभा के क्षेत्र है। हमारे को पांगी से अपने भरमौर मुख्यालय में जाने के लिए भी, जहाँ विधानसभा के क्षेत्र है, 250 किलोमीटर हमारे को साच पास से, 1000 किलोमीटर अटल टनल से और 1000 किलोमीटर मैम हमारे को किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर होके अपने विधानसभा के क्षेत्र पहुँचना पड़ता है। मैम हम चाहेंगे कि 2026 में जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठना है ऐसे, क्योंकि एक छपी को फ्रीज आपका खत्म हो रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया हुआ है, 33% रिजर्वेशन भी देना है। तो हम चाहेंगे मैम कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देखें। जब ये डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा
पांगी को हम नई नई विधानसभा नहीं मांग रहे हैं। हमारा 1949 से 66 जो हमारा स्टेटस था, हमारी पुरानी विधानसभा बहाल की जाए। ये इस एप्लीकेशन को लेकर हम आपके दरबार में आए हैं। 2023 में हम 50 लोगों का प्रतिनिधिमंडल हम दिल्ली के आए थे में। उस टाइम कमीशन में सारी वैकेंसी खाली थी, तो हमने अलका तिवारी जी जो IAS थे वहाँ हमने एक फॉर्मल फाइल वहाँ में दी थी। तो हम चाहेंगे कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, तो यू मे राइट टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, होम मिनिस्ट्री, स्टेट CO कि ये इस एक इंडिपेंडेंट जनजाति है उसको ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा रहा है। हम चाहेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स है उनके तहत नॉर्थ ईस्ट में आप घूम के आए, सिक्किम में एक संघ विधानसभा का क्षेत्र है, 3200 वोटर हैं मैम वहाँ पे। 3200 वोटर के लिए सिक्किम में संघ विधानसभा मिल सकती है, तो 25,000 पंगवाल के लिए विधानसभा का क्षेत्र क्यों नहीं मिल सकता मैम। आज तक हमारी वकालत किसी ने नहीं की। हम चाहेंगे हमारी बात सुनी जाए ताकि हमें भी एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। ये मेरी आपसे सबमिशन है मैम। आपने हमारे को सुना, आपका प्रोफाइल मैंने कल नेट से मैं जब देखा था मैम, आप MA ज्योग्राफी है, B.Ed है, ऑनर्स है, PhD है, यू हैव बीन ए स्टूडेंट लीडर, ABP में रहे आप, प्रांत मंत्री रहे आप, और करंट पोजीशन आप अभी यू आर द मेंबर ऑफ द दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे पढ़े लिखे हमारी आप ही ST कम्युनिटी से आते हैं, गुमला से आप आते हैं मैं, तो आप भी हमारी तरह एक ट्राइब्स कम्युनिटी से है, तो ऑब्वियस है हमारी बात जितना दर्द आपको आप दिल्ली में रख सकते हैं तो वो कोई और नहीं रख सकता। तो आपने तो ग्राउंड जीरो सिचुएशन देखी। मैम आपको बताया कि हमारे को अभी भरमौर पहुंचने के लिए 1000 किलोमीटर हमारे को MLA साहब के पास जाना पड़ता है। तो आप समझो कि हमारे क्षेत्र की क्या डेवलपमेंट हो सकती है। आप कल केलोंग आए, केलोंग से 100 किलोमीटर आगे हमारे क्षेत्र पड़ता है, और उसके बाद हम जम्मू कश्मीर को टच करते हैं, पीछे हम लद्दाख को टच करते हैं, मैम साउथ में फिर हम आपका चंबा आता है। तो ये हमारी प्रपोजल एग्जामिन की जाए मैम, और एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर मैं चाहूँगा कि होम मिनिस्ट्री, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन ड्यू कोर्स ऑफ जब ये एक्सरसाइज होनी है मैम, अगले साल 2026 आने वाला है। तो जी आपने हमारे को टाइम दिया मैम, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे मिले। धन्यवाद आपका।